We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेरह जून को इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ तनाव अब और गहरा गया है क्योंकि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी दी और बताया कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नताज और इस्फहान परमाणु केंद्र को निशाना बनाया। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ईरान और इजराइल के युद्ध पर खुलकर बात की। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान पिछले 40 साल से अमेरिका के खिलाफ है और कई अमेरिकी इस नफरत की भेंट चढ़ चुके हैं। अब ये और नहीं होगा। ईरान पर अमेरिका के हमले का उद्देश्य परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था, इसलिए अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान में शांति स्थापित नहीं हुई तो फिर विनाश होगा। ईरान आगे और भी हमलों के लिए तैयार रहे। भविष्य के हमले इससे कहीं ज्यादा भयानक होंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान को जल्द से जल्द शांति स्थापित करनी होगी या फिर उन्हें फिर से हमले के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप ने कहा कि बीती रात अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था वो बेहद कठिन थे, मगर अमेरिकी सेना ने ये कर दिखाया। अब तेहरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु प्रोग्राम साइट फोर्डो तबाह हो चुका है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुशी जताते हुए सैनिकों को बधाई भी दी। ट्रंप ने कहा कि सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने के बाद अमेरिकी सेना सुरक्षित तरीके से अमेरिका वापस आ रही है। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका वास्तव में बेजोड़ है। इसने वो किया जो धरती पर कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। इतिहास दर्ज करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को नकारने के लिए काम किया। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के लिए बधाई दी और उन्हें शुक्रिया कहा। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष दिनों दिन भीषण होता जा रहा है। इस बीच इजराइल की सेना ने शनिवार को कहा कि वो लंबे युद्ध की संभावना के लिए तैयारी कर रही है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सैन्य भागीदारी सभी के लिए बहुत खतरनाक होगी। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनसंपर्क प्रमुख हुसैन करमनपुर ने शनिवार को कहा कि पिछले 9 दिनों में ईरान पर इजरायली हमलों में 400 से अधिक ईरानी मारे गए हैं और 3056 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों में से 2220 का इलाज किया गया और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 232 को हमले के स्थान पर आउट पेशेंट देखभाल मिली।